लोहरदगा में सदर थाना क्षेत्र के बंद पड़े ओयना टोंगरी में खदान से एक छत विछत लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी इस घटना की। हालांकि लोहरदगा पुलिस ने 7 घंटे के अंदर हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। वहीं दोनों हत्यारों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी और बताया कि सदर थाना क्षेत्र के ओयना टोंगरी में बंद पड़े खदान में 2 अलग अलग बोरे में लाश कई टुकड़ों में बरामद किया गया था। मृतक की पहचान हुसैन के रूप में हुई है। वहीं जो हत्यारे हैं वो अरमान खान और साहिद अहमद को लोहरदगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देर रात हुई छापेमारी में लोहरदगा पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार और स्कूटी भी बरामद कर लिया है। लोहरदगा पुलिस ने पूछताछ में दोनों जो हत्यारे हैं उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और बताया गया कि तीनों शहबाज के घर में नशे की हालत में पार्टी मना रहे थे और उसके बाद किसी बात को लेकर के नोकझोंक हुई और तीनों में मारपीट हो गई। जब भोर में जब पता चला कि जिसको हुसैन अंसारी की मौत हो गई है, उसके बाद हत्यारों ने शख्स को छुपाने के लेकर के उसको कई टुकड़ों में काट कर बोरे में बंद कर अपने घर से ओयना टोंगरी के बंद पड़े पत्थर खदान में फेंक दिया था। जिसके बाद जो मछली मारने के क्रम में बोरे में लाश को देखा गया और लोहरदगा पुलिस को सूचना मिली थी। मौके पर लोहरदगा पुलिस पहुंची और इस मामले की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है कि लोहरदगा में जिस तरह से नशाखोरी चरम पर है, हालांकि लोहरदगा प्रशासन लगातार कार्रवाई भी कर रही है और आज जो घटना हुई दोस्तों के बीच में कहीं ना कहीं नशे पान की वजह से हुई और हालांकि ये लोहरदगा पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है कि घटना के महज 7 घंटे के बाद ही हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक लोहरदगा। कि लोहरदगा थाना क्षेत्र में ओयना टोंगरी में एक खदान है जो बंद पड़ा है, वहाँ पे एक बोरे में लाश फेंका गया है। उक्त सूचना के सत्यापन के लिए लोहरदगा पुलिस के द्वारा वहाँ पे जाके जब जांच किया गया तो पाया गया कि ये जो सूचना प्राप्त हुई वो सत्य है। अब बोरा को जब खोला गया तो पाया गया कि एक व्यक्ति का अवशेष है जिसे काफ़ी बेरहमी से काट कर पीसेज में वहाँ पे फेंका गया है। क्योंकि उस मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही थी तो हम लोगों ने आसपास के थाना क्षेत्र में और भी जो लोहरदगा क्षेत्र में पता करने का प्रयास किया कि मृतक कौन है। तो उसी के क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि मृतक हुसैन अंसारी नामक युवक है जो न्यू आज़ाद बस्ती का रहने वाला है। फिर उसके परिवार के द्वारा आके संपर्क किया गया एवं पहचान की गई कि हाँ मृतक उनके परिवार से है। फिर उस उक्त परिवादी के आवेदन के आधार पर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करके एक विशेष टीम गठित किया। उस टीम ने काफ़ी कांड के संवेदनशीलता को देखते हुए काफ़ी अच्छा से घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका उद्भेदन किया है। टीम का नेतृत्व लोहरदगा सदर थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर कर रहे थे। जांच के क्रम में पाया गया कि जो मृतक है उसके 2 मित्र थे जो कि जिनका नाम अरमान और शहबाज था। वो तीनों दिनांक 4 तारीख को शहबाज के घर में किसी प्रकार का पार्टी कर रहे थे जहाँ पे उन्होंने पिया खाया और किसी बात को लेकर आपसी विवाद हो गया जिसमें कुछ हाथापाई हुई जिससे मृतक के सर में चोट आया और वो उसी के घर में बेड पे सो गया। फिर जब ये लोग सुबह उठे तो देखे कि उसकी मृत्यु हो चुकी है तो ये लोग घबरा गए। और दूसरे दिन यानी कि दिनांक 5-6 की मध्य रात्रि को इनके द्वारा उस बॉडी को अपने शहबाज के घर के आंगन में रख के पीसेस में करके 2 पार्ट में फेंका गया और उन्होंने अपने घटना में शामिल होने का स्वीकार किया है। कहाँ के रहने वाले? तीनों लोहरदगा ही के, मृतक भी और दो जो अपराध कर्मी वो भी लोहरदगा ही जिला के रहने वाले। क्या रंजिश होगी जो इतना बेरहमी से काट कर फेंका गया? आपस में पी खा रहे थे, किसी बात को लेके हो गए कि उसका हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ बॉडी पार्ट्स नहीं मिल रहा था तो रिकवर हो गया? नहीं, वो सारा चीज़ रिकवर हो गया। उनके स्वीकारोक्ति के बयान के आधार पर जो शेष बॉडी थे वो भी बरामद की जा चुकी है। जिस हथियार से काटा गया उसे भी बरामद किया गया है और जिस स्कूटी के से लोड करके उसको वहाँ ओयना टोंगरी में फेंका गया था उसे भी बरामद किया गया है। किस दिन फेंका गया था सरकार? 5-6 की रात्रि को। उनका क्राइम रिपोर्ट भी कुछ पहले हम लोग देख रहे हैं, अभी तक नहीं पाया गया लेकिन सभी थाना को बोले हैं उनका आपराधिक इतिहास पता करने के लिए। मिल जाएगा ना, रुकिए तो कैसे
प्रेस नोट बांटिए। सर एक बार सामने देखिए। जी सर। पीसी में है, बाद में बात करें। पीसी में है। लोहरदगा थाना क्षेत्र में ओइना टुंगरी में एक खदान है जो बंद पड़ा है। वहाँ पे एक बोरे में लाश फेंका गया है। उक्त सूचना के साथ उसके 2 मित्र थे जो कि जिनका नाम अरमान और शहबाज था। वो तीनों दिनांक 4 तारीख को शहबाज के घर में किसी प्रकार का पार्टी कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने सूचना प्राप्त हुई वो सत्य है। अब बोरा को जब खोला गया तो पाया गया कि एक व्यक्ति का अवशेष है जिसे काफ़ी बेरहमी से काटकर पीसेज में वहाँ पे फेंका गया है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।